हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम ट्रिकी में। आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि टेट, सुपर टेट, बीईओ व अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। हमारे जो आज के प्रश्न हैं बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। आज का हमारा इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? 1935 ईस्वी में मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान की गठन की मांग 1935 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न हमारा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? दोस्तों, कैबिनेट मिशन हमारा 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी में आया। 1942 ईस्वी में आया था क्रिप्स मिशन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष इसमें स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि किसमें स्थायी पूछ रहा है और किसमें अस्थायी पूछ रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। जो संविधान सभा की संचालक समिति थी उसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा में प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 15। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की हमारी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? दोस्तों, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? दोस्तों, संविधान सभा की सिर्फ 11 बैठकें हुई थी। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया? दोस्तों, राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों हमारे 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री थे, पहले गृह मंत्री। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? दोस्तों, मूल संविधान में हमारे कुल 22 भाग थे, 22 भाग। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? दोस्तों, भारत मई 1949 ईस्वी को राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना था। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई हैं। वर्तमान में हमारी 12 अनुसूची हो गई हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की महत्वपूर्ण सभी समितियों में महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? दोस्तों, प्रारूप समिति जो थी वह सभी समितियों में हमारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति थी, प्रारूप समिति। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, मूल संविधान में हमारे अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया? जो हमारा भारतीय संविधान है इसको इटैलिक शैली में लिखा गया है। कौन सी शैली है इसकी? इटैलिक शैली। भारतीय संविधान को इटैलिक शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के लिए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? दोस्तों, संविधान सभा के चुनाव के लिए मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के चुनाव के लिए 73 सीटें जीती थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, संविधान सभा का सचिव HVR अयंगर को नियुक्त किया गया था। HVR अयंगर को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है? दोस्तों, जो भीमराव अंबेडकर जी हैं हमारे, उनको आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। उनको आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है भीमराव अंबेडकर जी को। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है। भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम हमारे शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? उद्योग व आपूर्ति मंत्री हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग या आपूर्ति मंत्री थे प्रथम। अगला प्रश्न है, पहली बार किस दिन पूर्ण स्वतंत्र दिवस मनाया गया था? पहली बार किस दिन पूर्ण स्वतंत्र दिवस मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वतंत्र दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों, संविधान सभा के लिए जो संवैधानिक सलाहकार थे वो हमारे थे सर BN राव। BN राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे।
अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक कौन थे? संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक हमारे प्रेम बिहारी नारायण जी थे। प्रमुख सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण जी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? दोस्तों, जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो अधिकांश ढांचा हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य हमारे हैं वो रूस से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। और जो मौलिक अधिकार हमारे हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? जो हमारा मूल संविधान था उसका हिंदी संस्करण व सौंदर्यीकरण सजावट जो नंदलाल बोस जी ने की थी, नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों, जो भारतीय संविधान में हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वह हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग से किया गया है? दोस्तों, मौलिक अधिकार का उल्लेख हमारा जो है वो भाग 3 में किया गया है, भाग 3 में किया गया। मौलिक अधिकारों का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, जीवी मावलंकर जी जो थे उन्होंने विधानसभा के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी, मावलंकर जी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, जो वित्तीय आपात है उसका प्रावधान हमारे अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? दोस्तों, जो 12वीं अनुसूची हमारी है उसमें कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने विषय प्रदान किए गए हैं? सिर्फ 18 विषय प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए हैं? दोस्तों, 11वीं अनुसूची में हमारे 29 विषय प्रदान किए गए हैं, 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? दोस्तों, मूल कर्तव्य जो हमारे हैं उसका उल्लेख संविधान के भाग 4 का में किया गया है, 4 का में किया गया है। और मूल कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? दोस्तों, जो संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख है वह हमारा आर्टिकल 368 में मिलता है, आर्टिकल 368 में मिलता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के लिए कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था? दोस्तों, 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए प्रतिनिधि चुना गया था, 10 लाख की आबादी पर चुना गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे थे वो थे राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जी हमारे स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन लाल वर्मा जी थे। जगजीवन लाल वर्मा जी स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ होती हैं उसका प्रावधान हमारे जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान हमारे जर्मनी से लिया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।